Hi guys, welcome to the third part of the units and measurement. So we are studying with Ankit. So let's get started. हमने लास्ट टॉपिक में जो पढ़ा था वो था रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज. आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर्स एंड व्हाट इज द एरर, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड हाउ टू कैलकुलेट द एरर्स इन द मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है. सो एक्यूरेसी इज नथिंग बट आपने कितने एक्यूरेटली अपने सिस्टम को या अपने जो आप मेजर करना चाहते हैं आपने उसको कितने वैल्यू तक मेजर किया है. लाइक अगर आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, लाइक प्लैंक एक लकड़ी का टुकड़ा है, आपने उसको मेजर किया. सो आपने उसकी लेंथ ली 7 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर. ओके, सो इसमें जो आपकी जो प्रिसीजन है, ये जो एक्यूरेसी है वो 10 mm तक है. फाइन. अगर आप इसकी प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन क्या है इसकी, लेट्स से 7 सेंटीमीटर 10 mm. सो जो इसकी प्रिसीजन है वो 1 mm तक है. राइट, यानी कि अगर mm से छोटा होगा, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आनी हो जाएगी जो आपने नहीं नापी. हो सकता है 7 सेंटीमीटर एंड 1 mm, बट आपकी प्रिसीजन यहीं तक थी 10 तक. सो एक्यूरेसी यहीं तक थी, लेकिन जो प्रिसीजन है वो यहाँ पे आती है. नेक्स्ट कि आपने कितना प्रिसाइजली उसको मेजर किया. लेट्स से आपने इसको 0.0001 तक मेजर किया प्रिसाइजली, यानी कि अगर कोई इससे बड़ी वैल्यू होगी तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बट इससे अगर छोटी वैल्यू होगी तो वो शायद साइज में थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है. लाइक अगर आप एटम के अंदर बात कर रहे हैं तो एटम की साइज अगर 10⁻⁻14 है और आपने उसको 10⁻⁻13 तक नाप लिया है, तो एटम के केस में जो थोड़ा सा भी आपने डिफरेंस किया है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एटम वैसे ही बहुत छोटा है. ठीक है, लाइक इट इज लाइक 1000 मीटर एंड 100 मीटर. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम इज 900 मीटर्स. सो इसके 9 टाइम्स डिफरेंस. सो ऐसे डिफरेंस यहाँ पे है, ये 10 टाइम्स छोटा है इससे. फाइन. तो यहाँ पे जो प्रिसीजन हमारी बहुत वैल्यूएबल होती है, एक्यूरेसी हमारी मेजरमेंट की कितनी है और प्रिसीजन हमारी जो वैल्यूज लिखी है वो कितनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हम बहुत बड़े या बहुत छोटे स्केल पे बात कर रहे हैं. अगर हम बहुत छोटे स्केल पे बात कर रहे हैं, लाइक एटम्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पे प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. एरर्स क्या होते हैं. सो एरर्स जो होते हैं ये हमारी रियल वैल्यू और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस होता है. लाइक आपकी जो ट्रू वैल्यू है, आपका ट्रू वैल्यू है 2 सेंटीमीटर एंड 1 mm, और आपने जो मेजर किया वो सब 2 सेंटीमीटर. तो आपकी यहाँ पे जो एरर है वो 0.1 mm का एरर है. ओके, सो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं. एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू. आपकी जो ट्रू वैल्यू थी वो 2 सेंटीमीटर एंड 1 mm थी, या 2.1 सेंटीमीटर, और आपने जो मेजर की वो थी 2 सेंटीमीटर, यानी कि सो इसका 2.1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0.1 mm जो था आपके इसका एरर था. तो ये आपका एरर्स. सो इसके लिए पढ़ते हैं कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो सबसे पहले हम सिंपली अगर किसी चीज का एरर चेक करना है कि उसको जब से डेड्यूस कर सकें, तो उसका एक तरीका है. लाइक आपका सबसे पहले जो एरर आया वो लेट्स से 0.1 था, नेक्स्ट एरर 0.2 था, नेक्स्ट एरर फिर 0.1 था, नेक्स्ट एरर 0.3 था. तो आपने इसको 4 टाइम्स चेक किया तो इसे 4 से डिवाइड कीजिए. ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा लेट्स से 0.7 डिवाइड बाय 4. सो इट विल बी अप्रॉक्स 0.18 और समथिंग. सो आपका जो एरर है वो कुछ इतना है. ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से एरर आप चेक कर सकते हैं कितना एरर आया है आपका. तो ये है मीन वैल्यू मेथड, जिससे आप मीन निकाल के चेक कर सकते हैं. तो अगर आपको इससे ना चेक करना तो एक और तरीका है एब्सोल्यूट एरर. तो वो कैसे चेक करते हैं.
एब्सोल्यूट एरर होता है आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। जो हम अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एरर क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो सिमिलरली इज एब्सोल्यूट एरर, जो एरर हमारा जो आता है जब हम ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिस्टेंस होता है या डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप का एरर था। सेकंड जो है हमारा वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपके जितने भी एरर्स आए थे या जो एब्सोल्यूट एरर्स थे उसका आप मीन लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसको हम कहते हैं डेल ए वन, इसको कहते हैं ए डैश और इसको कहते हैं ए वन। तो जो ट्रू वैल्यू है उसको ए डैश कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू को ए वन कह रही है, और जो हमारा एब्सोल्यूट आ रहा है वो डेल ए वन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो पॉजिटिव ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल ए वन। हमने जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स निकाले उन सबको ऐड करना है डेल, क्योंकि हमें यहाँ पे मीन निकालना है, डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री एंड सो ऑन डेल ए। ओके, और इसका जो मतलब जितनी बार हमने किया है इसको मीन निकाल के एंड से हम डिवाइड कर देंगे, और इसका जो शो करने का तरीका होता है वो डेल ए डैश। ओके, सो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो एब्सोल्यूट एरर है उसको शो करते हैं हम डेल ए से, जो मेन एब्सोल्यूट एरर है उसको हम डेल ए डैश से शो करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ हर किसी के एब्सोल्यूट एरर्स को निकालते हैं, सिर्फ उसको फिर उसका मोड लेते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, फिर उनके मोड्स को ऐड करना है, और फिर नंबर ऑफ टाइम जो आपने एब्सोल्यूट एरर लिया है उससे डिवाइड करना है। जो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो 1/n होगा वो ये हो जाएगा, ये वाला n, और जो डेल a1 है जो i से लेके n तक जाएगा, लेट्स से i1 से लेके n तक। ओके, ये होगा। तो ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। मैं एक टर्म्स लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इनकी आगे जरूरत पड़ने वाली है, ताकि आपको भी बार बार रिवाइंड ना करना पड़े। सो इसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी, यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम सिग्मा ए से डिनोट करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल ए डैश अपॉन में ए वन। ट्रू वैल्यू है हमारी सो यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू थी वो ए बार थी, एब्सोल्यूट एरर था डेल ए, और मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो डेल ए डैश। तो हमने रिलेटिव एरर में यूज किया मीन एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का। ओके, तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ओके, सो रिलेटिव एरर के बाद आता है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करते, हम रिलेटिव एरर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी परसेंटेज आ जाती है। सिंपली अगर आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी हो तो आपको रिलेटिव एरर निकालना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और आपकी परसेंटेज एरर मिल जाएगी। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एरर्स, जिस तरह से हम एरर्स को कैलकुलेट करते हैं या अलग अलग तरह शो करते हैं। अगर आपको तो आपसे ट्रू वैल्यू पूछे तो आपका ए डैश उसको ए बार शो करते हैं, अगर आप उसको एब्सोल्यूट एरर पूछे तो डेल ए से शो करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर पूछे तो डेल ए डैश से, और रिलेटिव एरर पूछे तो सिग्मा ए से। और उनको निकालने के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए सारे किस तरह से निकलते हैं। फाइन, लेट्स मूव टू आवर लास्ट टॉपिक, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सो कॉम्बिनेशन क्या है, हमारी कॉम्बिनेशन है जैसे कि मान लीजिए आपने दो टर्म है उसको आपने ऐड किया,
दो एरर्स को ऐड किया तो किस तरह से ऐड करेंगे? लेट्स से z इक्वल्स टू a प्लस बी। अगर a में कुछ एरर है, b में कुछ एरर है, तो z में टोटल एरर कितना होगा? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? सो लेट्स से a प्लस माइनस डेल ए, जो a का एरर है वो प्लस होगा या माइनस होगा, जो b है उसका भी एरर प्लस माइनस डेल ए, सिमिलरली जो z होगा उसका भी प्लस माइनस डेल z, राइट। तो यहाँ पे जो z है वो सिंपली a प्लस बी है, और डेल z जो है वो आपका डेल a प्लस डेल बी है, एज यू कैन सी। बट इसको ड्राइव कैसे करेंगे? तो वहां पे हम डेरिवेशन देखते हैं। z प्लस डेल z इक्वल्स टू a प्लस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। सो हमें यहाँ पे क्या करना है? z प्लस डेल z इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया? एडिशन वाले टर्म्स को एडिशन कर दिया, और जो प्लस माइनस वाले टर्म्स के लिए प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इनको अलग से लिख दिया। हम क्या करेंगे? यहाँ पे z वाले टर्म्स को डिडक्ट कर देंगे। सो यहाँ से z और ये भी z इक्वल है, तो ये आपस में कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल z इक्वल्स टू डेल a प्लस डेल b। डेल a प्लस डेल b। तो डेल z जो होगा, जो डिफरेंस होगा, ये एरर होगा हमारा डेल z टोटल सम में, वो ये होगा। अगर हम ये भी बात करें सबसेक्शन की, ये तो बात थी हमारी एडिशन की। अगर हम बात करें सब्सट्रैक्शन की, हमें z इक्वल्स टू a माइनस बी, इसके अंदर क्या एरर निकालना है? हम कैसे निकालेंगे? लेट्स से z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b। z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a माइनस b प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। सो यहाँ पे क्या होगा? z सेम टर्म डिडक्ट हो जाएगी, तो डेल z इक्वल्स टू डेल a प्लस डेल b। सो सब्सट्रैक्शन और एडिशन के टाइम पे अगर हम एरर्स निकालना चाहते हैं, टोटल एरर कितना है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कितना है, तो उनमें दोनों के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एरर्स को ऐड करना होता है, ओके। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी होते हैं एरर्स, उसको भी हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। लेट्स से z इक्वल्स टू a इंटू b, z इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b। तो यहाँ पे z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a मल्टीप्लाई बाय b प्लस माइनस डेल b। सिमिलरली z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a अपॉन में b प्लस माइनस डेल b। अब हम यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a b, a इंटू b, सो एंड देन प्लस माइनस a डेल b प्लस माइनस b डेल a प्लस माइनस डेल a डेल b। सिंस ये दोनों इक्वल है तो हम इन्हें हटा सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। डेल z इक्वल्स टू a डेल b
प्लस माइनस बी डेल ए प्लस माइनस डेल ए डेल बी। सिंस दे आर वेरी स्मॉल, सिंस दे आर वेरी स्मॉल, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो डेल जेड इक्वल्स टू ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय जेड। तो डेल जेड बाय जेड इक्वल्स टू ए बाय ए बी और बी डेल ए बाय ए बी। सो यहाँ पे ए से ए डिडक्ट हो जाएगा और बी से बी। सो यहाँ पे डेल जेड बाय जेड इक्वल्स टू डेल बी बाय बी प्लस डेल ए बाय। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू लेट्स से अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से डिवाइड कर दिया है, हम कॉमन ले रहे हैं, ए वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए अपॉन में बी वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, इसमें से ए को बाहर निकाला जिसकी वजह से ए यहाँ पे वन आ गया और यहाँ पे ए से डिवाइड हो गया, इसकी वजह से आ गया। सिमिलरली बी से किया तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बाई बी, जैसे कि आप देख सकते हैं z इक्वल्स टू ए बाई बी, तो z से z हट सकता है, तो डेल z इक्वल्स टू वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए अपॉन में वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी। ओके, सो अगर आपको इसका एरर निकालना तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसको सिंपली एक तरफ से दूसरे तरफ रिड्यूस कर सकते हैं या फिर आप इसको सिंपली z से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डेल z इक्वल्स टू सिमिलरली डेल z बाई z इक्वल्स टू डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b विच इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इस तरीके से आपके डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन होंगे और इससे पहले जो मैं एडिशन और सबसेक्शन दिखाए थे, आपको इस तरीके से फॉर्मूले रेड्यूस करने हैं। वैसे आपको रेड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे और आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूले सेट करके आपको आंसर निकालोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर। सो थैंक्स अ लॉट गाइस। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो प्लीज आस्क इन कमेंट्स और सब्सक्राइब माय वीडियो टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस एंड प्लीज लाइक इफ यू लाइक दैट वीडियो। एंड आपने इस तरह से कमेंट्स किए और आप जानना चाहते हैं कि मैथ्स भी पढ़ाऊँ मैं, सो मैंने आपके लिए मैथ्स भी स्टार्ट की है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैथ्स भी डालूंगा, इसमें सेट से हम स्टार्ट करेंगे, सेट थ्योरी से। सो थैंक्स अ लॉट गाइस एंड जय हिंद।